नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। देखिए, मैं आज मौजूद हूँ जयपुर में दो हस्तियों के बीच में। आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, एक ये जैन जी का अभी जो आप देखेंगे खबरों में, चारों तरफ पूरी न्यूज़ चैनल्स में हर जगह जैन जी जैन जी जैन जी, यानी यूथ का चेहरा छाया हुआ है। तो मेरे साथ में दो यूथ चेहरे मौजूद हैं, इनको आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बहुत बड़े बड़े संघर्ष इन्होंने किए हैं। इनको आप जानते होंगे, किशन बैरवा है, जो कि कई बार जेल गए हैं, आंदोलनों के यूनिवर्सिटी की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये एडवोकेट कमलेश घोष है, जो कि कई तरीके के, चाहे मजदूर, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, महिला, किसी की भी लड़ाई हो, ये लड़ने के लिए उतर जाते हैं। ये अपना फ़ायदा, नुकसान या एरिया, क्षेत्र कुछ नहीं देखते हैं। वास्तविक जिसको जनसेवा कहते हैं, वो करने के लिए ये हमेशा उतारू रहते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि पराई लड़ाई में जो कूद पड़े वही असली संघर्षशील और समाज सेवक होता है। तो ये इनका अब तक का जो कार्य रहा है, पराई लड़ाई के अंदर किसी की अपनी लड़ाई तो कोई लड़ लेता है, लेकिन पराई लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दोनों युवा ऐसे ही। इसीलिए मैं बातचीत के लिए इनके पास में मौजूद हूँ। और आज एक विशेष आयोजन भी है कि जो यूथ लीडर है कमलेश घोष, जो कि ऑलरेडी लॉ कॉलेज में महासचिव और पद भी रह चुके हैं, इसके अलावा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी जनसेवा कर रहे हैं, और साथ साथ में समाज सेवा में वकालत भी कर रहे हैं। आगे अब तक का इनका संघर्ष कैसा रहा, दोनों यूथ का कैसी कैसी परेशानी आई, कैसे ये लड़ाई लड़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है, और हमारा समाचार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहली जो बात है और पहला जो सवाल है वो तो आपको ये उर्दू विधानसभा की जनता, और जहाँ तक कि हम देखते हैं पूरे राजस्थान में आज आपकी पहचान बन चुकी है, उनके लिए आप छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? उनकी तरफ से भी आपको बधाई। देखिए, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है, उससे काफ़ी बड़ी चीज़ चर्चित है। ये देश झुकता है, झुकने वाला चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि करप्शन अभी सभी जगह है, भ्रष्टाचार बहुत अपनी चरम सीमा पर चल रहा है, अधिकारी अपने दोनों हाथों से लूट रहे हैं, देश डूब रहा है। रुपये की कीमत बढ़ती जा रही है, आप देखिए घटती जा रही है। आप लेवल देखिए एक बार, देश कहाँ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग आगे आइए, डरिए ना। जिस प्रकार दिल्ली में जंतर मंतर हो, चाहे अपने यहाँ पत्रिका गेट हो, राजस्थान में सभी जगह बहुत ही धुरंधर तरीके से युवाओं ने, जिन ने प्रदर्शन किया और इंसाफ मिला। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि देरी से हुआ पर मिला। ऐसे ही हमने विधानसभा के अंदर भी कई ऐसे इंसाफ लोगों को दिलाया है, और सरकारें आती है जाती है, भ्रष्टाचार जिस जगह में दिखता है, जिस जगह गरीबों का और असहाय लोगों का शोषण होता है, हम ऐसे ही जुटते हैं। ऐसे कई जगह हमने इंसाफ दिलाया। जेएनजीओ का समय है और वक्त भी यही कहता है कि हमें लड़ना चाहिए, नहीं तो अपने हाथ से सब चीज़ें छीन जाएगी और देश बर्बाद हो जाएगी। ये तो धर्मेंद्र प्रधान का तो एक इस्तीफा हुआ था, इसके अलावा भी आज देखी जाए तो देश में हालात ऐसे हैं कि सबसे मेन चीज़ तो सिस्टम के अंदर एक, जैसे जंग लगना तो एक छोटी चीज़ होती है, कैंसर सी जैसी बीमारी लग गई है सिस्टम को। यानी कि कहाँ तक इंसान लड़े, क्या क्या करे, सुधार करे। और नेताओं का और पार्टियों का आलम ऐसा है कि भ्रष्टाचार का जो गिनती होती है उसमें शून्य कितने कितने नंबर होते हैं, पता नहीं चल पाता। कहाँ कौन सी लड़ाइयाँ यूथ लड़ पाएगा, आप किस तरह से लड़ते हैं, आगे यूथ को कैसे मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी मैसेज वगैरह होता है, मैं जैसे कि अभी कोई भी मैसेज कैरी करूँगा, मैं मेरे कह दूँगा कोई भी चीज़, पर सामने वाला उस चीज़ को कितनी ले रहा है। लोगों को बैठ के फ़ोन पे देखना एक आनंद आता है, वो सिर्फ देखते रहते हैं। पर अब जनता जागरूक हो रही है, जेएनजी जागरूक हो रहा है, सड़कों पे आ रहा है, लड़ाई कर रहा है। आपको समझना चाहिए, अगर पूरे इंडिया का यूथ अगर एक साथ आता है, सत्ता का भी परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, काफ़ी सारी चीज़ें में सुधार होगा। मैं खुद कहता हूँ कि दूदू में पहले इतने प्रदर्शन नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल भी। हम पहले लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन करें, हम युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए, और आवारा पशु जो मर रहे हैं केमिकल वेस्टेज खा
के जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए हमने पहला प्रोटेस्ट किया। पहली बार दुदू में आज़ादी के बाद में जेल हम ही लोग गए। ऐसे कई नेता यहाँ पे आए पर आज तक कोई जेल नहीं गया, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए। मेरा मानना है कि आपको आपके क्षेत्र को जात पात से ऊपर उठकर इंसान को अपने क्षेत्र के लिए सोचना चाहिए, उसके बाद में अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने जिले के लिए सोचना चाहिए। काफ़ी जगह है, अगर युथ जागेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो आगे बढ़ेगा और देश जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए, ये जो कमलेश लोग जिनको आप सुन रहे हैं, ये हर वर्ग की लड़ाई लड़ते आए हैं। इसके साथ में मेरे एक यूथ लीडर है किशन गैर, के अंदर कांग्रेस की पार्टी के अंदर भी कार्यरत है, तो इनसे ही बात करवा देते हैं। यूथ का अभी जो सबसे बड़ा चल रहा है संदेश कि जंतर मंतर पर जो यूथ ने या कॉकरोच पार्टी मानो या जो भी वो जाएंगे, तो उन्होंने एक संदेश और एक प्रामाणिकता तय कर दी है कि लड़ने वाला चाहिए। और ये जो पुलिस थाना या जो भी कोर्ट कचहरी मारपीट डंडा या आंसू-गैस के गोले, इनका डर के अंदर से निकल जाना चाहिए। आप लड़ाई, जैसा कि दीप्ति ने बाद में किया था अपने इस्तीफा मिलने के बाद में, कि अगर आप लड़ाई पूर्ण जोर तरीके से लड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली न्याय मिलेगा या आपके हक अधिकार की बात मानी जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। शिक्षा में पेपर लीक के कारण पूरे देश में 22 से अधिक नौजवानों ने प्राण त्याग दी, सुसाइड कर दी। और जब जिस युवा ने देश की सरकार को चुना है, जिस सिस्टम को युवा ने उस सिस्टम पर बिठाने का काम किया, उस सिस्टम के पास जब युवा न्याय मांगने जाता है तो वो सिस्टम उन देश के नौजवान को कॉकरोच कहता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आप स्टेटमेंट देखिए, वो भारी कर्तव्य कहते हैं। लेकिन देश के युवा जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही थी, लगातार चुप्पी शादी हुई थी, एकत्रित हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन पूरे देश का युवा रहा। किस तरह आपने देखा होगा, किस तरह देश के युवाओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया, किस तरह पुलिस ने पूरे देश भर ने देखा है वो। इसके अलावा हमने तो आपको प्रैक्टिकल रूप से वहाँ पे भी देखा है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब हम देख रहे थे, आपको पुलिस घसीट के आपके कपड़े फाड़ दिए गए, आपके लाठीचार्ज हो रहा था, कैसा लगता है उस टाइम? आपको डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है कि मेरे मारपीट हो रही है, कहीं कुछ टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा? कैसा आपको लगता है? और लोगों को तो यानी कि मारपीट के नाम से डर लगता है, आपको तो सरेआम घसीट के लठ मारे जा रहे थे। देखिए, जब भगत सिंह देश गुलाम अंग्रेजों की तानाशाही चरम पर थी, तब भगत सिंह अगर ये सोचता कि मुझे कहीं ना कहीं से नुकसान होगा तो मुझे लगता है देश के युवाओं में क्रांति नहीं आती और मुझे लगता है कि देश शायद आज़ाद नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हुए ये मैसेज दिया है कि देश में जब जब तानाशाही चरम पर होगी तब तब हमें अपने घर से निकलकर लोकतंत्र की हत्या होने से आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जब जब देश की सड़कें सुनसान हो जाती है, संसद आवारा हो गई, तो भारत की संसद आवारा हो गई थी। तो मुझे लगा सड़कों पे उतरना पड़ेगा, पूरा देश सड़कों पर उतरा। आपने देखा किस तरह तानाशाही सरकार का ढांचा गिरा, किस तरह मोदी जी का जो भ्रष्टाचार का लीपापोती का जो एजुकेशन मिनिस्ट्रालय था, किस तरह वो धराम से नीचे गिरा। ये पूरे देश के युवाओं की जीत है, ये देश के जनजीत की जीत है। आज लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र वो सिस्टमेटिक यूथ का समय आ गया है। हाँ, यूथ का समय है और ये सिस्टम यूथ को देखा ना आपने कॉकरोच का है, बेरोजगार आज सिस्टम की। कितनी बार जेल गए? सर जेल की कोई गिनती नहीं है, जब तक ये जीवन है जेल आ रहा है। अब तक कितनी बार गए? 15 से 16 बार में। देखिए 15 से 16 बार ये जेल देख चुके हैं। इधर जो दूसरे युवा चेहरे हैं ये भी आए दिन देखते रहते हैं। तो ये तो जेल खाने तो इनके लिए क्या है, इनका नया घर हो गया है। इसके साथ साथ में आपने कहा कि भगत सिंह का एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ कमलेश लोग दोनों यूथ जो हैं, इस किताब को आप थोड़ा सा देखेंगे, हर घर भगत सिंह। इनका कहने का मतलब ये है कि हर घर में एक भगत सिंह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज की ये जरूरत बन गई है। आजकल जो समय, आज जो जितना करप्शन फैल गया है, आज जितने अत्याचार हो रहे हैं, उसके हिसाब से हर घर में भगत सिंह की सोच होनी चाहिए। भगत सिंह की अगर जरूरत पड़ जाए, जैसे यूथ अभी निकल के आया किसी न्याय दिलाने के लिए, तो भगत सिंह का देखो जब जब लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र को
खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि देश के हर एक नागरिक, हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक युवतियों का एक धर्म बनता है कि अपने घर से वो निकले और तानाशाह देश में चलन है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का संविधान सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदान करता है। तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज आप देखिए 21वीं शताब्दी में बीजेपी के शासनकाल में मुझे लगता है संवैधानिक मूल्यों की हत्या है, अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जंतर मंतर पर जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि आंदोलन आप खत्म कर दीजिए, हम कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आज आप देखिए देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं को किस तरह पुलिस रातों रात उन पर कार्रवाई कर रही है, किस तरह उन्हें उठाने का काम कर रही है। बिहार में आप देखिए ना किस तरह तानाशाही सरकार AK-47 उन देश के युवाओं पर तानाशाही कर रही है, किस तरह गोलियां, किस तरह वाटर कैनर का उपयोग कर रही है। अरे भाई ये देश के युवा है, इन्होंने आपको पलकों पर बिठाकर उस कुर्सी पर बिठाया है, आपको इनकी बात को सुनना चाहिए। और लोकतांत्रिक सरकार का एक कर्तव्य है, देश के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए इन विद्यार्थियों से। देश विदेश में तो वो रोते फिरते हैं, किस तरह मेलोडी को मोलोडी कॉपी खिलाते फिर रहे हैं, तो देश के युवाओं के लिए समय निकालिए, अन्यथा आपको 2028 में देश का युवा जो आपको सिस्टम में बिठाए उतार कर फेंकने का काम निश्चित रूप से 2028 में करेगा। और आप एक तरफ देखिए ना, आपके एक तरफ राहुल गांधी के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, दुर्भाग्यजनक है कि देश के LOP के साथ किस तरह देश की तानाशाही सरकार, तानाशाही पुलिस ने उनको रोडों पे घसीटा है, किस तरह पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है, किस तरह अशोक गहलोत जो लीडर है, कांग्रेस के सीनियर सेंट्रल लीडर है, किस तरह उन्हें जयपुर में गिरफ्तार किया जाता है, रातों रात घरों में बंद किया जाता है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई काला दिन नहीं है। अब देश के युवाओं को समझना चाहिए, उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, सदन आवारा हो चुका है, इसे संभालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। देखिए दोनों ही न्यूज़ थे, आप इनको जैन भी समझ सकते हैं क्योंकि ये उसी अभी कैडर के अंदर काम कर रहे हैं और जनहित के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हुए या जनरल लड़ाई हुई। तो अब जो है समय जो है ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष और प्रमाण दे रहा है कि यूथ को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए और यूथ को देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें अपना जो डर है उसको निकालना चाहिए और कहीं ना कहीं जो जैन जी थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बन के आए थे वहाँ पे, उन लोगों ने इस डर को कहीं हद तक ख़त्म किया है। तो इसी तरीके से